ला करें। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, जिनमें से टीवी कब देखनी चाहिए, मोबाइल का क्या यूज होना चाहिए, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे की दोस्ती, बच्चे का हाव भाव, बच्चे के चलन, इन सब चीज़ों का कैसे पता लगाना चाहिए और इनका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे मैं ज़रूर करूंगा, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यार, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बस मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा, मैं जो मेहनत करता हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, तो लाइक भी कर लेना। लेकिन दोस्तों, एक एक चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा, जो मेरी लाइफ से भी जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई है। आप अगर पिताजी हैं तो बेटे के लिए, दादाजी हैं तो पोते के लिए, अगर आप बच्चे हैं तो आने वाले जो आपके बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार सुधर गया तो सारी दुनिया सुधर गई। अगर परिवार स्वर्ग है तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग है, नहीं तो दोस्तों परिवार नरक है तो सारी दुनिया नरक है। तो इस वीडियो में ऐसी चीज़ें मैं आपको आज दिखाने जाऊंगा जो शायद हमारे परिवार को स्वर्ग की तरह बनाए, तो आपके बच्चे उस चीज़ को सीख रहे हैं। आइए दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो मेरा कैलकुलेशन है, आज तक मैं कैलकुलेशन बताते आया था बिजनेस के, व्यापार के, किस में घाटा जाएगा, किस में नफ़ा होगा, किस में प्रॉफिट होगा, कहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो मेरा कैलकुलेशन है, आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, अगर इसको आपने लास्ट तक देख लिया तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप पैसा नहीं, आप आने वाली जनरेशन को एक ऐसे रास्ते पर ले आओगे या ऐसी राह दिखाओगे कि शायद आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हर व्यक्ति की सोच होती है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी आने वाली जनरेशन अच्छे जगह हो, अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छे पद पे जाए, बहुत बड़ा आदमी बने, मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने। दोस्तों, बच्चे से ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर यदि किसी की जिम्मेदारी बनती है तो दोस्तों वो हैं पेरेंट्स, माता और पिता। तो मेरा दोस्तों आज का टॉपिक ही यही है कि अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोकें। कुछ एक गलतियां ऐसी हैं जो हम उनको बच्चों के सामने करते रहते हैं और बच्चे कब अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है, तो दोस्तों वो है एक संस्कारी औलाद, एक संस्कारी परिवार। तो दोस्तों, अगर हमारा बच्चा संस्कारी होगा तो वो बिना आपकी कोशिश के वो अपने आप ही अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर लेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हर एक वो व्यक्ति जो अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहता हो, सुधारना चाहता हो, वो इस वीडियो के जरिए कुछ गलतियां करते हैं उनको सुधार सके और उन पर ध्यान दे सके। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चे को, जब हम छोटा सा बच्चा होता है उसको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं और हर बात पर बच्चे को डांटना शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा कभी भी गलत संगत में न जाए, गलत चीज़ें ना सीखे, तो आपको सबसे पहले खुद को सुधरना होगा। माँ और पिताजी ये दोनों के संस्कार 99% अपनी औलाद में जाते हैं, अपने आने वाले बच्चों में जाते हैं। अब हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि एक तो बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं। कभी बच्चे के सामने अपनी जो अंदर की कुछ चीज़ें हैं जिन पे झूठ ना बोलें। झूठ बोलने का मतलब, कई बार हमारा कोई यार दोस्त का फ़ोन आ जाता है और हम घर पे बैठे बैठे उनको फ़ोन पे बोल देते हैं, आ रहा हूँ यार, मैं रास्ते में चल रहा हूँ। अब आपने सिर्फ उस व्यक्ति को बेवकूफ़ नहीं बनाया, वो तो सोच रहा है कि रास्ते में चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। दोस्तों, कभी सोचा आपने कि इसी शब्द को इस हमारे बच्चे ने, जो हमारे पास में बैठा हुआ है, इसने सुन लिया, अब उसके पास तो तुरंत वो संस्कार चला गया, उसके जहन में तो ये चीज़ आ गई कि जब पापा जी इस तरीके से बोलते हैं तो मैं भी बोलूँगा। एक दिन आपका बच्चा कहाँ होगा, आपको फ़ोन पर वो सेम वही जवाब देगा। पहली बात तो मेरी ये है कि दोस्तों, आप बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। कई बार हमारी औकात, जो अपनी जो स्टेटस है, अपना लेवल है,
परिवार का, उससे कई बार बड़ा चढ़ा कर बातें करते हैं बच्चों को सुनाकर। नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ा धोखा है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए और अपने परिवार के लिए। हमारी जो ओरिजिनल स्टेटस है सिर्फ उतनी ही बात करें, ना कि बच्चे से बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करें कि बेटा मैं ऐसा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से आपको बचना है कि कई बार हमसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि जैसे हम कहीं बाहर निकल के जा रहे हों और किसी और की भी गलती हो, चाहे हमारी गलती हो, और हम करते क्या है कि कहीं थोड़ा बहुत किसी से तू में हो जाती है तो वहाँ पर एक ऐसी बड़ी गलती करते हैं, दूसरे से भिड़ने की कोशिश करते हैं और बच्चों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। नहीं दोस्तों, बच्चों को डर जरूर सिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों में आपने थोड़ा सा डर तो सिखाना ही है। डर का मतलब ये नहीं कि इतना डर सिखा दो, नहीं, बच्चों को ये सिखाना है कि गलती अगर हमसे हो गई तो माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो उसी समय। तो बच्चे में ये एक बहुत बड़ा संस्कार है, आप अगर चाहते हो कि आपका बच्चा सही रास्ते पर हो। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं किसी भी कामयाब इंसान के पीछे एक इंसान का हाथ होता है, या एक बहुत बड़ी सोच का, या एक इनोसेंट विचार का सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, वो इनोसेंट सपोर्ट, वो बहुत बढ़िया विचार और वो खास व्यक्ति सिर्फ पेरेंट्स ही हो सकते हैं, कोई और हो ही नहीं सकता। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले मैं दोनों पेरेंट्स, मम्मी और पापा, दोनों के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको बच्चों से प्यार है, बच्चों से प्रेम है, तो बच्चों के सामने ना लूज लैंग्वेज यूज करें, ना एक दूसरे को बोलें, ना गुस्सा करें और ना ही झगड़ा। एक सबसे बड़ी समस्या आजकल मोबाइल के बाद में कोई आती है तो वो है घर में टीवी चलाना। कई बार क्या होते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इतने उदासीन हो जाते हैं कि बच्चे आसपास पढ़ते रहते हैं, होमवर्क करते हैं, और माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे पढ़ रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, और वो टीवी देखते ही रहते हैं और इतनी ज़्यादा वॉल्यूम चला के टीवी रखते हैं कि बच्चा बेचारा नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ के ऊपर उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि घर में टीवी सिर्फ जब बच्चे खाना खाएं तब, या बच्चे नहीं हो तब आप देख सकते हो। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, उनको बहुत टाइम मिलेगा टीवी देखने का। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति अपने काम पे चला जाता है, तो टीवी देखो, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने ये दिखाओ कि नहीं, टीवी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं है। टीवी में कम से कम न्यूज़ बच्चों को ज़रूर सुनाएं, और न्यूज़ में अगर कोई ऐसी घटना हो जो बच्चों से संबंधित हो, उस न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को बच्चे को किस तरीके से चीज़ों को समझाना है, डिस्क्राइब करना है उस पॉइंट को, ताकि कि बच्चे एकदम से उसको समझ जाएं कि हमने करना क्या है। दोस्तों, एक दो चीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चे ने वो गलतियां कर दी और बच्चा उस गलती को कर रहा है बार बार। आप ये सोचते हो कि यार मैं बच्चे को कैसे बोलूँ यार इस चीज़ को, वो तो खुल जाएगा, मेरे सामने खुल जाएगा। दोस्तों, उस गलती को उसको एक दो बार वॉच करो। वॉच करने के बाद में बच्चे को बिल्कुल पता मत चलने दो कि आपने उस गलती को देख लिया, और उसको सामने के सामने, बहुत सारी गलतियां होती हैं जो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते बच्चे से, और उसके बाद में घर जब बैठो, बच्चे के साथ बैठो, आओ बेटा, बैठते हैं, बातें करते हैं, ऐसे बात ही बातों में उस वाली चीज़ को इस तरीके से मैनिपुलेट करो, इस तरीके से पेश करो बच्चे के सामने कि बच्चे को आभास हो जाए कि यार जो हरकत मैं करता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है, गंदी बात है। तो बच्चा डरने लग जाएगा उस गलती को करते हुए, उस हरकत को करते हुए बच्चा एकदम झेप जाएगा। इस तरीके से भी मत पेश करो ना कि बच्चे को ऐसा आभास हो पापा या मम्मी ने देख लिया हो, लेकिन ज़रूर आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। मोबाइल वाला जो टॉपिक है उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूं दोस्तों। मोबाइल से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं आजकल कि बच्चे के पास मोबाइल रहता है तो वो क्या देखता है। दोस्तों, आप हमेशा गूगल हिस्ट्री देख लिया करो मोबाइल में जाके कि हमारे बच्चे ने किस तरीके की चीज़ें देखी हैं। एक कभी भी सोते समय बच्चे के आसपास भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। कई बार हमसे एक गलती होती है कि हम अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि ये नहीं देख पाते कि बच्चा रात में भी अपने बिस्तरों में पड़ा पड़ा मोबाइल में गेम खेल रहा है या किसी से चैटिंग कर रहा है।
दोस्तों ये गलती माँ बाप की है, ना कि बच्चे की, क्योंकि हमने 12वीं तक तो बच्चे को फ़ोन देना ही नहीं, वो आपके ही फ़ोन को यूज़ कर रहा है। यदि 12वीं से पहले आपने बच्चे को फ़ोन दे दिया तो उसको बिगड़ने से आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप अपने बच्चे को सुधार सको। अगर उसको मोबाइल आपने 12वीं कक्षा से पहले दे दिया तो एक पॉइंट में सभी पेरेंट्स से बहुत ही विनम्रता से और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यदि संभव कम हो तो उसको संभव बनाए कैसे भी, और बच्चे को स्कूल तक छोड़े और स्कूल से लेके आए। ये एक इतना बड़ा टर्न पॉइंट है आपके बच्चे की लाइफ में कि वो इस चीज़ को समझेगा कि मेरे माँ बाप कितने जिम्मेदार हैं कि मुझे टाइम से स्कूल छोड़ के आते हैं, अपने सारे काम भी छोड़कर, और मुझे स्कूल से लेके आते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी जो हम लोगों को या किसी पेरेंट्स को पता ही नहीं होती कि ये चीज़ बच्चे के जीवन में कितना प्रभाव डालती हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप, जैसे अपना पर्सनल काम भी छोड़कर बच्चे का ये काम, स्कूल जाओगे, स्कूल से लाओगे, इसमें कई फायदे होंगे आपको। एक तो बच्चा गलत दोस्तों के साथ यदि बात करता हुआ या घूमता हुआ मिलेगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा कैसे लोगों के साथ आ रहा जा रहा है, कैसे लोगों के साथ बैठता है। क्योंकि गेट से ही आप ले लोगे, गेट तक आप छोड़ोगे। स्कूल में या कॉलेज में, कॉलेज का तो लेवल ही अलग है। अगर कॉलेज लेवल की बात आपको वीडियो चाहिए तो मैं 100% बनाऊंगा। कमेंट जरूर करना दोस्तों इन चीज़ों पर। स्कूल लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है हर एक पिताजी और माताजी के लिए कि आपका थोड़ा सा काम डिले कर दो, लेकिन बच्चे को टाइम टू टाइम स्कूल छोड़ के आए। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हमने वैन कर ली, हमने बस कर ली, या किसी के भी साथ बैठा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की कि बच्चे को किसी के भी साथ बैठा देते हैं। इधर जा रहा है, ले जा बैठा के। खासकर बच्चियों को तो बिल्कुल किसी के साथ नहीं बैठाएं। इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। लड़के को भी ना बैठाएं बिल्कुल भी। आपको 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़े तो जा सकते हो, किराया में पैसे लगते हैं, पैसे की तंगी है। पैसे की तंगी स्थायी नहीं होती। पैसा कब किसके पास आ जाए और कब किसके पास। आप गरीबों, आपका बेटा अगर आपने ध्यान से उस पर पूरा फोकस रखा तो वो कब बड़ा बन जाएगा, कब आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्पेशली दोस्तों मैं आपके लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर छोड़ने जाएं और उनको गेट से ही वापस लेके आएं। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा आपके बच्चों के जीवन में। एक दोस्तों कई बार होता है बच्चे के ऊपर हम अपने विचार थोपते ज़्यादा हैं। अब विचार थोपने से मतलब क्या है दोस्तों कि मैं बात कर रहा हूँ अब 10th स्टैंडर्ड के आसपास बच्चा जब 10th पास करता है, उसके बाद हम पढ़ाई से संबंधित कुछ चीज़ें लेते हैं। बच्चे का लेवल क्या है इस चीज़ के सोचे बिना हम बच्चे को ऐसी स्ट्रीम, ऐसा सब्जेक्ट दिला देते हैं 11वीं 12वीं में जाकर, तो बच्चा दोस्तों एकदम बैक मार जाता है। इस बात के लिए मैं सभी पेरेंट्स से स्पेशली बोलूँगा कि बच्चे का लेवल, बच्चे का इंटरेस्ट पूछिए और जब उसको वो स्ट्रीम दिलाइए, वो सब्जेक्ट दिलाइए जिसको वो पढ़ना चाहता है। अगर बच्चा अच्छा लिखता है, उसको लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अगर आर्ट्स की सब्जेक्टों पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसको साइंस बिल्कुल ना दिलाएं। आजकल एक फैशन सा चला हुआ है कि बच्चे को साइंस दिलानी है। अरे जब बच्चा 60%, 70% यदि 10th में ला रहा है तो आप साइंस ना दिलाएं तो उसको बहुत बेहतर है। और चलो आप साइंस दिला भी रहे हो बच्चे को, तो कम से कम साइंस से संबंधित सब्जेक्ट जैसे मैथ हुआ और साइंस हुई, ये 2 सब्जेक्टों को तो कम से कम, और इंग्लिश, क्योंकि साइंस के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम होते हैं, ये 3 सब्जेक्ट में उसको 80 से ऊपर मार्क, 90 के आसपास उसके मार्क्स होने चाहिए। तब आप सोचें कि उसको हम साइंस स्ट्रीम दिलाएं, नहीं तो बिल्कुल ना दिलाएं बच्चे को। और बच्चे के इंटरेस्ट है। अरे कई बच्चे ऐसे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं अरे ड्राइंग की तो वैल्यू नहीं है। नहीं, वैल्यू सब्जेक्ट की और किसी चीज़ की नहीं होती, वैल्यू होती है इंसान की, वैल्यू होती है इंसान के संस्कारों की। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ना, ये चीज़ अगर आपके लेवल से ऊपर है तो किसी ऐसे शुभचिंतक को, कोई आपका पुराना टीचर हो या आपका साथी का कोई टीचर हो या आपके दोस्त का जानकार कोई टीचर हो, उन लोगों से आप पूछ सकते हो। आपको विश्वास होना चाहिए कि वो मुझे सही सलाह देगा, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कतई ना डालें। एक्स्ट्रा बर्डन का मतलब है कि बच्चा 1 किलो वजन उठा सकता है और उसको सर पे हमने 2 किलो वजन रख दिया, तो वो बच्चा ज़रूर दुखी होगा और वो बच्चा एकदम नर्वस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि बच्चे की संगत। मैंने कहा था शुरू में 90% से ज़्यादा बच्चे पर पेरेंट्स का प्रभाव रहता है। और दोस्तों अगर वो 90 के बाद में कुछ 10%, 15%, 20% कुछ असर रहता है बाहर वालों का, उसमें दोस्तों उसके दोस्त आते हैं। और अगर दादा दादी हैं बच्चे के लिए तो बहुत कम चांस हैं कि दादा दादी के पास आजकल के पेरेंट्स बच्चे को ज़्यादा रहने देते हैं। पिताजी तो चाहते हैं लेकिन माताएं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे सास ससुर के पास जाए। जबकि सास ससुर हम जानते हैं वो पुराने ख्यालों के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी नहीं चाहेगा कोई दादा दादी कि उसका पोता पोती गलत रास्ते पर जाए। तो कुछ भी हो, बच्चों को अगर आपसे आपके माँ बाप दूर रहते हैं तो बच्चों को महीने में कम से कम 4 बार उनसे फ़ोन पर बात करवाइए। दोस्तों मैं सप्ताह में 1-2 दिन ऐसा आता है जब मैं कहता हूँ आज दिमाग ख़राब हो रहा है, पिताजी से बात करनी है। मेरे बच्चे भाग के कहते हैं पापा हम करते हैं, हम बाबा से बात करनी है, बाबा से बात करनी है। बस दिल खुश हो जाता है कि हाँ मैं चाहता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ वो चल रहा है। और मेरी बेटी और मेरा बेटा खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे से ज़्यादा वो मेरे पिताजी को याद करते हैं। कितनी सुकून होता है यार, वाकई बहुत सुकून होता है। आज के ज़माने में दोस्तों मोबाइल एक ऐसा डिवाइस आ गया, इंसान के सामने, इंसान के पास, ना तो उससे दूर रह सकता और ना ही उसके चिपक के रह सकता, ना उसमें घुस सकता। अब बात आती है कि बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आप बच्चों पर उन फीचरों का यूज़ करके प्रतिबंध लगा सकते हो। कभी भी बच्चे को 12वीं पास करने तक पर्सनल मोबाइल ना दें, खरीद के ना दें। ये मैं दोस्तों आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ही बच्चा कॉलेज लेवल पे हो जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समझदारी वाली हो जाती हैं, ध्यान रखें। हमेशा डेली बच्चे का मोबाइल चेक करें। कई बार बच्चा क्या होगा, जब आप मोबाइल चेक करोगे तो वो बोलेगा कि मेरे पे विश्वास नहीं है, मेरा मोबाइल चेक कर रहे हो। तो बच्चे को प्यार से समझाओ कि बेटा क्या आपके पिताजी अगर आपका मोबाइल चेक कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन है, इसका मतलब कुछ गलत है मोबाइल में। जो कहेगा नहीं पापा कुछ गलत नहीं है, नहीं मम्मी कुछ गलत नहीं है, तो फिर आप कहोगे तो फिर आपको क्या दिक्कत है बेटा, मैं चेक कर लूँ तो मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। मैं आपका पिता हूँ, मैं आपकी माता हूँ। मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि मेरा बच्चा अभी बच्चा है, कहीं वो गलत रास्ते पर नहीं चला जाए। इस तरीके से प्यार से उससे बात करो और उसका मोबाइल ट्रेस करो। बहुत सारे कमेंट इस तरीके के भी आएंगे कि अच्छा आजकल के बच्चे प्यार से समझते कहाँ हैं, वो चीज़ें आपसे सीखी हैं उसने। अगर वो प्यार नहीं समझ रहा तो 100% ये सत्यता है कि वो चीज़ आपने सिखाई है उसको। उस बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं है। वो तो जब छोटे से बड़ा होता है तो वो तो कोरा कागज़ होता है। और ये कटु सत्यता है कि बच्चा कोरा कागज़ ही होता है। उस कागज़ पे आपने सालों में क्या चीज़ लिख दी है आप खुद को पता नहीं चल पाता, और बच्चा कब रास्ता चेंज कर जाता है। एक और कड़वी सच्चाई आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। उम्र सबकी ज़्यादा होती है, बुढ़ापा सबको आता है, जवान हर कोई होता है, बच्चे भी हम बचपन से लेके आए। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि इस टाइम या आने वाले टाइम में बहुत देखा गया है कि बच्चे ओल्ड एज में अपने माँ बाप को छोड़कर दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोल उन बच्चों के मन में ऐसी चीज़ कहाँ से आई, इस पे सोचने की बात है, इस पे गौर करो। क्योंकि उन बच्चों ने वो चीज़ आप लोगों से सीखी है। यदि आप अपने माँ बाप को प्यार से नहीं रखोगे, उनसे अच्छी बात नहीं करोगे, उनका पल पल ध्यान नहीं रखोगे, तो आपके बच्चे उस चीज़ को सीख रहे हैं। ये सत्यता है। आप इसको बिल्कुल सोच सकते हो कि ये बिल्कुल एक ऐसी स्टेज चल रही है इस समय बच्चों की कि आपको एक टकटकी लगा के वो ऐसे देख रहे हैं कि एक एक संस्कार आपका उनके ऊपर ऐसे उतर रहा है जैसे कि कोई कलाकार एक मूर्ति बना रहा हो किसी को देखकर। बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर पर लिखी जा रही हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों का भी खासकर आपको ध्यान रखना है कि आखिर उन बच्चों के मन में वो भाव आए कहाँ से,
हम कई बार क्या करते हैं, हमारे खुद के अपने माँ बाप की बुराई कर देते हैं कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या था, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, उसने तो ऐसा पक्ष किया। दोस्तों, इन सारी बातों को सुनकर आपको पता है कभी कि आपके बच्चे आपके पिताजी के प्रति कितनी घृणा में पल जाएंगे? अगर वो आपके मुंह से आपके पिताजी की बुराई सुनेंगे तो सत्यता है कि जब वो खुद पिताजी बनेंगे या माताजी बनेंगी तो दोस्तों उनके बच्चे के सामने वो तुम्हारे लिए भी वही शब्द यूज करेंगे, इसमें कोई झूठ नहीं है। हर किसी के माँ बाप में थोड़ी बहुत इतनी ऊंच नीच तो होती है कि उन पे थोड़ा पक्ष हो जाता है। 2 भाई 3 भाई 4 भाई, हर एक को एक दृष्टि से कोई देख ही नहीं सकता। हम खुद एक पेरेंट्स हैं, आप खुद देख सकते हो, दोनों तीनों चारों जितने बच्चे, आजकल तो 1-2 बच्चे ही होते हैं, एक बच्चा एक बच्ची, तो उनमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। तो हमारे साथ तो उस जमाने में हुई होगी जब 20 साल 30 साल पहले हमारे पिताजी ने हमको बच्चों की तरह पाला था कि एक भाई को ज़्यादा एक को कम, ये सब चीज़ हो सकती हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए अपने पिताजी की बुराई कर देते हैं। बात ही बातों में कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार होता है कि हम बच्चे को बनाना तो डॉक्टर चाहते हैं, या कोई इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या टीचर बनाना चाहते हैं, या कलेक्टर बनाना चाहते हैं, और दोस्तों सिर्फ परिवार में बच्चों के सामने बातें चलती हैं बड़े बड़े गुंडों की, बड़े बड़े बदमाशों की, कि वो ऐसा बदमाश है, उसने ऐसा कर दिया, उससे वो डरता है, उससे वो डरता है। अरे वो छोटा बच्चा है, वो कोरा कागज़ है, अभी ब्लैंक पेपर है वो। दोस्तों, अगर उसके सामने आप अगर गुंडों की, बदमाशों की, टपोरियों की बात करोगे और उनकी प्रशंसा जैसी बात करोगे तो 100% आपका बच्चा उसी दिशा में जाएगा। आपको अगर आपके बच्चे को टीचर बनाना है तो टीचर के बारे में इस तरीके की बनावट बातें कर सकते हो, बनावट हो या ओरिजिनल हो। किसी अच्छे टीचर के उदाहरण दो कि मेरा टीचर ऐसा था, या हमारे हम पढ़ते थे एक ऐसा टीचर था, या आज के डेट में फलाने का बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। इस तरीके की बात आपको करनी है। जब बच्चा ये कहेगा, ये भी बीच बीच में बोल दिया करो मेरा बेटा भी ऐसा ही है, वो भी बहुत बड़ा बनेगा, इस तरीके की प्रशंसा। दोस्तों, भूतकाल में हो या वर्तमान हो या भविष्य हो, ये कटु सत्यता है कि प्रशंसा कभी किसी को बुरी नहीं लगी। तो प्रशंसा का भी एक साधन है जो अपने बच्चे को आप सही रास्ते पर रोक सकते हो। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे से कोई गलती हो जाती है और हम बच्चे को डांट पिलाते हैं, पिलानी भी चाहिए, सब बच्चे को डांटते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद में भी बच्चे से इस तरीके की भाषा बोलो, इस तरीके के व्यवहार से आप बात करो कि ऐसा ही नहीं लगे कि मैंने अभी बच्चे को डांट पिलाई है। बहुत प्यार से, मतलब 1% भी आपके मन में इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के विचार और भाव नहीं होने चाहिए चेहरे पे कि बच्चे को ऐसा लगे कि पापा मुझसे दुश्मनी कर रहा है। बिल्कुल नहीं। कभी भी अपने बच्चों से कितनी बड़ी भी गलती हो जाए, उनको डांट सकते हो, फटकार सकते हो, लेकिन उनसे दुश्मनी और उनसे बोलना कभी लाइफ में मत छोड़ना। दोस्तों, यदि आपने अपने बच्चों से दूरी बना ली, उनसे महीने 2 महीने क्या 2 दिन 4 दिन भी अगर आप नहीं बोलते हो, तो वो 100% बच्चे किसी दूसरी सोच में फोकस करने लग जाएंगे और आपके हाथ से कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ये वाला पॉइंट माता बहनों के लिए है, अक्सर देखा गया है। 99% जो मैं अब बात कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। जिस परिवार में पावर, ताकत या रौब कह सकते हैं हम, पत्नी के पास होता है, उस परिवार के बच्चे अक्सर, मैंने या दुनिया में सर्वे देख लो आप, कि गलत रास्ते पर जाते हुए नजर आए। इसका क्या कारण हो सकता है, आप खुद समझदार हो। एक माँ और पिताजी, दोनों में से पिताजी हजारों प्रकार के लोगों के टच में आते हैं और घूमते रहते हैं दुनिया में, बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो उनको दुनियादारी की कैलकुलेशन, दुनियादारी की सोच विचार का ज़्यादा पता होता है, और वो उसी तरीके की बातें करते हैं जो बच्चे पर एक सद्बुद्धि वाला विचार पैदा करे। लेकिन माताओं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसको गलत वे में मत ले जाना, ये सत्यता है। हम लोगों से जो माताएं हैं, जो पत्नियां हैं, वो पति से बच्चे के सामने ही या तो गुस्से में बात करती हैं या उसको कमतर दिखाने की कोशिश करती हैं। बच्चों के सामने वे इस तरीके की भाषाएं बोलती हैं कि पति नीचा है और मैं ज़्यादा बड़ी हूँ। तो ये सेम विचार अपने बच्चों पर जाते हैं, और जब बच्चे ये देख लेते हैं कि हमारी मम्मी के सामने या हमारी माताजी के सामने हमारे पापा जी तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं,
तो उसके बाद में बच्चे पिताजी से डरना बंद कर देते हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ इस बात को कि बच्चों को पिताजी से या माताजी से, दोनों में से एक से इतना डर होना चाहिए कि वो गलत रास्ते पे जाते समय, अब गलत रास्ता कहाँ से सीखते हैं ये अगले पॉइंट में मैं बताता हूँ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। अनबन चलती है, सबके घर में चलती है, मेरे भी घर में चलती है, सबके चलती है, लेकिन स्पेशली बात है अगर आपके पति में कोई छोटी मोटी कोई कमी हो, जैसे कोई नशा वशा कभी बाहर कर जाता है, तो ऐसी चीज़ों को प्लीज़ आप अपने बच्चों के सामने शेयर बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी। जितना हो सके उसकी कमियों को, अकेले में उनको कुछ भी कर सकते हो आप, कितना भी डांट पिला सकते हो, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना कि बच्चों के सामने तो कम से कम उस चीज़ को उजागर ना करें, क्योंकि उन बातों से सबसे बच्चे अपने पापा से डरना कम कर देंगे। और ये कतई सत्यता है कि भय बिन प्रीत ना होत गुसाई, भय के बिना कोई प्रीत हो ही नहीं सकती, प्यार हो ही नहीं सकता, भय तो बहुत ही जरूरी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार हम हमारे बचपन की ऐसी कुछ आदतें हैं जो मजाक में, हंसी में बच्चों के सामने बोल देते हैं कि यार हम आपकी उम्र में थे जो ऐसा करते थे, वैसा करते थे। जो गलत काम है उस चीज़ को बिल्कुल भी बच्चों के सामने नहीं बोलें, क्योंकि बच्चे सोचेंगे अच्छा मेरे पापा जी ने भी ऐसा काम किया था, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी बचपन में। बेटा बेटी दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, भविष्य के लिए। तो दोस्तों वो चीज़ ऐसे के ऐसे बच्चों में उतर के जाएगी, प्लीज़। तो दोस्तों बच्चों में वो चीज़ ऐसे कैसे उतर के जाएगी, तो प्लीज़ कम से कम इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखें।